आज हम दीर्घात बहुपद पढ़ेंगे। दीर्घात बहुपद का शून्य निकालना सीखेंगे और उसका योगफल और गुणनफल। दीर्घात बहुपद एक दीर्घात बहुपद का व्यापक रूप है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसका दीर्घात बहुपद का व्यापक रूप है। दीर्घात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी तो दो होते हैं। दीर्घात बहुपद में शून्यकों की संख्या दो होती है। जैसे क्या दीर्घात बहुपद में शून्यकों की संख्या दो होती है। अब जैसे बहुपद कितने तीन बहुपद के ऐसे तो तीन ही प्रकार पड़ते हैं, रेखिक बहुपद, दीर्घात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो रेखिक बहुपद ये में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो रेखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या एक होती है जिस और दीर्घात बहुपद में शून्यकों की संख्या दो होती है। त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या तीन होती है। तो एक पॉइंट लिख लेते हैं। अगर क्वेश्चन बाई क्वेश्चन जैसे ना पहले तो देख लेते हैं कि दीर्घात बहुपद में शून्यकों की संख्या दो कैसे होती है, उसके बाद आगे थी करेंगे। जैसे एक का एक फैक्टर बना लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे कौन सा एक एक्स स्क्वायर माइनस के 11 एक्स प्लस के 3। ठीक है, इसमें घात कितना है? अधिकतम दो है, तो क्या कहना है? दीर्घात बहुपद। दीर्घात बहुपद में तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना आना चाहिए? दो आना चाहिए। तो पहले देख लेते हैं कि शून्यकों की संख्या दो है कि नहीं। नहीं, इतना तो ध्यान रखना कि दीर्घात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना दो होगा, और रेखिक घात बहुपद में शून्यकों की संख्या एक होगा, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या तीन होगा, और ऐसे ही चतुर्घात में शून्यकों की संख्या कितना चार होगा। तो इसको पहले फैक्टर दूर लेते हैं। तो देखो फैक्टर दूर लेंगे, अभी फैक्टर नहीं सीखेंगे, बाद में भी इसमें से सीखेंगे। अभी पहले इसको थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो 6x स्क्वायर और x माइनस 2 अब प्लस के 3। ठीक है, 3x 2x 3 1 2x माइनस के 3x 1 एक हो गया 2x 3। ठीक है, यहाँ से 2 भी आ गया, तो दोनों के जीरो के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से 3x एक x बराबर 1/3 और कितना 2x 3 बराबर 0। तो यहाँ से 2x बराबर 3, तो x बराबर कितना 3/2। तो यहाँ से शून्यकों की संख्या ये कितना होगा? एक ये शून्यक हो गया, एक ये शून्यक। तो मैं बताना चाहता हूँ कि दीर्घात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना है? दो होता है। तो प्रूफ भी हो गया कि कितना है इसमें शून्यकों की संख्या दो है। फैक्टर बाद में सीखेंगे, अभी फैक्टर तुलना बनाने के लिए फैक्टर। तो चलो एक के लिख लेते हैं कि जैसे अगर जिसका जितना घात होगा उसमें उतना ही शून्यकों की संख्या होगा। तब ये अभी नहीं थी समझना है, इसको बाद में फैक्टर सिखाएंगे ना, तब बढ़िया से सिखाएंगे इसको। केवल अभी इसमें दिखा रहे थे कि दीर्घात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितने दो होता है। जैसे एक पॉइंट लिख सकते हैं कि अगर रेखिक बहुपद होगा तो उसमें शून्यकों की संख्या एक होगा, अगर दीर्घात बहुपद होगा तो शून्यकों की संख्या दो होगा, त्रिघात बहुपद होगा तो शून्यकों की संख्या तीन होगा। तो इसको एक नोट बनाकर लिख लेते हैं। जो बहुपद है यहाँ पे लिखते हैं।
ठीक है। तो एक नोट बना के क्या लिख लेंगे, जो बहुपद में, मतलब जो बहुपद है, बहुपद में जितना घात का होता है, जो बहुपद जितना घात का, यहाँ से जो बहुपद जितना घात का होता है उसमें शून्यों की संख्या उतनी होती है। जैसे रेखिक बहुपद मतलब एक्स लिख सकते हैं, तो इसमें कितना घात है, एक है, इसीलिए इसको रेखिक बहुपद कहेंगे। तो इसमें एक घात है, तो इसमें शून्यों की संख्या कितना होगा, एक होगा। यहीं पे अगर एक्स स्क्वायर प्लस या बी एक्स प्लस सी, तो इसमें कितना अधिकतम घात कितना है, 2, तो इसे क्या कहेंगे, दीर्घात। दीर्घात में शून्यों की संख्या कितना है, 2 है, अभी प्रूव किए थे यहाँ पे। यहीं पे अगर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस या सी एक्स प्लस डी, तो इसमें कितना है, अधिकतम घातों की संख्या 3 है, तो इसे क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। त्रिघात बहुपद में शून्यों की संख्या कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो इसको बाद में प्रूव कर लेंगे। इतना इतनी रखो कि जो बहुपद जितना घात का होता है उसमें शून्यों की संख्या कितना होता है, उतना। तो इसमें शून्यों की संख्या कितना आएगा, 1, इसमें शून्यों की संख्या कितना, 2, इसमें शून्यों की संख्या 3। अगर यहीं पे चतुर्थ घात लगाता, चतुर्थ घात बहुपद, जैसे एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, तो इसमें घात शून्यों की संख्या कितना था, 4। चतुर्घात है तो इसमें शून्यों की संख्या 4। अब अधिकतर ये सब तो मतलब इसको थोड़ा बहुत एडवांस में पढ़ना है, और न तो हम लोग बोर्ड में इसी में से पूछता है बस। इसको 9th में 10th में के लिए भले नहीं 11th के लिए पढ़ सकते हैं, इसको एडवांस हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो अधिकतर इसी पढ़ से बोर्ड में पूछता है, तो इसी के अधिकतर जानने की कोशिश करेंगे आज, उसके बाद के कल देखेंगे। जैसे अगर कोई पूछ सकता है कि अरे कोई क्या पूछ सकता है, बोर्ड में पूछ सकता है कि रेखिक बहुपद में शून्यों की संख्या कितना होता है, तो कितना होता है बता देना, 1 होता है, तो बस 1 हो। और ये दीर्घात बहुपद में शून्यों की संख्या कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। त्रिघात बहुपद में शून्यों की संख्या 3 होगा, और चतुर्घात में 4 होगा शून्यों की संख्या। तो अब दीर्घात बहुपद को देखते हैं बढ़िया से। तो दीर्घात बहुपद के बारे में देखेंगे कि उसका अगर शून्यकों का एक फल कैसे निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल, एक फैक्टर बनाए थे वो, तो उसी पर देख लेंगे। नहीं पहले शून्यकों का एक फल और गुणनफल पढ़ लेंगे, उसके बाद सीधे करने के लिए बाद में करेंगे। जैसे दीर्घात बहुपद का इंग्लिश क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है, ठीक है। दीर्घात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं। तो जैसे दीर्घात बहुपद का शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग बोल सकते हैं। योग बराबर क्या होता है, तो -b/a होता है। क्या होता है, -b/a। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस ए का है, तो ए दीर्घात बहुपद है। इसी रूप में दीर्घात बहुपद को लिखते हैं। तो इसको क्या बोल सकते हैं, दीर्घात बहुपद का व्यापक रूप भी बोल सकते हैं। और त्रिघात के क्या हो जाएगा, जैसे लिखे थे ax³ प्लस या bx² प्लस सी एक्स प्लस डी लिखे थे, तो वो क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा। तो इस दीर्घात बहुपद का क्या है, व्यापक रूप। तो यहाँ से ए की जगह पर कितना है, एक जो x² के साथ रहेगा, जो x² के साथ रहेगा उसे क्या बोलेंगे, a, और जो x के साथ रहेगा उसे क्या बोलेंगे, b, और जो खाली रहेगा उसे क्या कहेंगे, c कह देंगे। तो ए हो गया शून्य। 2 याद रखना सूत्र कि दीर्घात बहुपद का शून्यकों का योगफल कहते हैं -b/a, और दीर्घात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, तो c/a। यहाँ पे लिख लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा, c/a, ठीक है। तो यहाँ से 2 को याद रखना कि दीर्घात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो -b/a। शून्यकों नहीं, सॉरी, दीर्घात बहुपद में शून्यकों का योगफल कितना होता है, तो c/a होता है।
बेकार बोल रहा हूँ, दीर्घात बहुपद में शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है -b/a। दीर्घात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a। तो ए याद रखना, बस 2 याद रखना उस पे, इसी 2 पे कम से कम बोर्ड में तो 5-7 क्वेश्चन आराम से देगा इसी पे, कि शून्यकों का योगफल कितना, शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, शून्यकों का गुणनफल इतना इतना है, मतलब शून्यकों का दे देगा कि इतना, दीर्घात बहुपद दे देगा और पूछेगा कि इतना, मतलब इससे से रिलेटेड 5 गो ऑब्जेक्टिव तो आराम से अभी तो बोर्ड में पूछा, तो 5-7 गो से कम नहीं पूछेगा ही, केवल इसी 2 गो से रिलेटेड। तो सीखते हैं कि योगफल और गुणनफल कैसे, जैसे अभी का बने थे एक अभी लिखे थे एक दीर्घात बहुपद, कौन से लिखे थे 6x² माइनस के 11x अब प्लस के 3 लिखे थे, ठीक है। चलो लाइट भग गया था तो फिर से स्टार्ट करना पड़ा, ठीक करते हैं, देखते हैं कहाँ पे थे। शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का योगफल कितना होता है -b/a होता है, शून्यकों का गुणनफल कितना होता है c/a होता है। तो यहाँ पे देखो, अगर दीर्घात बहुपद लिख दिए मतलब 6x² माइनस 11x प्लस के 3, तो यहाँ से ए की जगह पर कितना आएगा, जो x² के साथ रहेगा वो ए हो गया, जो x के साथ रहेगा वो क्या रहेगा b हो गया। तो जो x के साथ है कितना है, x के साथ है -11, तो -11 c जो खाली रहेगा उसे क्या कहेंगे c। तो यहाँ से हो गया। तो अगर कोई पूछेगा शून्यकों का योगफल कितना आएगा, तो शून्यकों का योगफल क्या बोल देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे शून्यकों का योगफल, योग या योगफल, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो -b/a होता है। तो ये बताओ, माइनस इसमें है पहले तो माइनस दे देंगे, ठीक है। अब b की जगह पर कितना है -11, तो b की जगह पर कितना देंगे -11। a की जगह पर कितना है 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। तो बताओ a माइनस माइनस गुने माइनस का होता है तो प्लस, माइनस गुने माइनस का हो जाएगा प्लस, तो प्लस ना लिखेंगे चिन्ह और कितना हो जाएगा 11/6। समझ में, देखो माइनस गुने माइनस का होता है प्लस, तो प्लस के चिन्ह ना लिखते हैं अगर एक रहता है तो, एक अंक में रहता है तो, मतलब एक अंक में ना, मतलब कि एक संख्या में रहता है तो कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 11/6, तो 11/6 लिखना। ऐसा ही देखेंगे अगर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा c/a। तो ये बताओ c की जगह पर कितना है, c की जगह पर 3 है तो 3 लिख देंगे, a की जगह पर कितना है 6 है तो 6 लिख देंगे। अब देखो इसमें देख लेंगे कटने वाला है, देखो ये भी 3 के पारा में, ये भी 3 के पारा में, तो काट देंगे तो कितना का एक जगह 3 कम 3 3 दूना 6, तो इसको क्या लिख देंगे 1/2। तो शून्यकों का गुणनफल कितना है 1/2 और शून्यकों का योगफल कितना है 11/6। फिर से कर ली समझ लेते, देखो दीर्घात बहुपद दे देगा, अब पूछ लेगा शून्यकों का योगफल कौन है, इसमें से शून्यकों का गुणनफल कौन है। ये ऑब्जेक्टिव में एक ही को पूछेगा, क्या तो योगफल पूछेगा ना तो गुणनफल, लेकिन पूछेगा जरूर। तो देखो दीर्घात बहुपद है, तो दीर्घात बहुपद में सबसे पहले ए कैसे चुनते हैं, बी कैसे चुनेंगे, जो x² के साथ रहेगा उसे क्या कहेंगे ए, जो x रहेगा मतलब x के साथ है उसे क्या कहेंगे b, और जो खाली रहेगा मतलब खाली का उसके साथ है ना x रहेगा ना x² तो उसे क्या कहेंगे उसे c चुन लेंगे। तो देखो x² के साथ है तो इसे क्या चुनेंगे a चुन लेंगे, और जो x के साथ है उसे क्या कहेंगे b कह देंगे, ठीक है। और जो जिसमें ना x² हो ना x हो तो उसे क्या कहेंगे c कह लेंगे, ठीक है। अब देखो शून्यकों का योग क्या होता है, योग का चाहे योगफल -b/a, तो -b/a, तो -b/a, तो देखो इसमें माइनस पहले से है तो माइनस दे दिए। अब b की जगह पर कितना आया था -11, तो -11 दे दे लिख दिए, ठीक है। a की जगह पर कितना है यहाँ पे 6, तो 6 लिख दिए। माइनस गुने माइनस का होता है प्लस, तो प्लस हो गया, तो यहाँ पे प्लस लिखते हैं, ठीक है। लेकिन प्लस के अक्सर चिन्ह ना लिखते हैं लोग, तो इसीलिए प्लस ना लिखेंगे, ठीक है। 2 अंक और 2 संख्या रहता है ना तो उसके बीच में यहाँ पर जैसे प्लस देते, ठीक। तो यहाँ से माइनस माइनस का हो गया प्लस, तो कितना है 11/6। ये किसी के बारे में कटने वाला है, ना कटने वाला है तो इसको इसी तरह छोड़ देंगे। तो शून्यकों का योगफल कितना है 11/6। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a।
तो सी बटा ए, तो सी की जगह पे देखो यहाँ पे सी की जगह पे कितना है 3, तो 3 रख दिए। और ए की जगह पे कितना है 6 है, तो 6 ए कितना से कटने वाला है, मतलब बटा पे गुना है तो बटा पे के भाग। तो ये कितना के पारा में 3 के पारा में, ए एक बार में है आई 2 बार में, तो 3 एकम 3 आई 3 दूना 6, तो कितना हुआ 1 बटा 2। तो आंसर कितना आ गया शून्य को का गुणनफल 1 बटा 2। ऐसा ही एक और बनाते हैं, उसके बाद देंगे प्रैक्टिस की। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 8, ठीक है, इसको नंबर 2 दे देते हैं और इसको 1 दे देते हैं। तो बताओ सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, ए चुनेंगे, बी चुनेंगे और सी चुनेंगे। जो एक्स स्क्वायर के साथ रहेगा उसे क्या चुनेंगे, ए। तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ इसमें कुछ है ना है, अगर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ ना है तो गुना में क्या है 1 है, गुना में। जैसे देखो मान लो 1, यहाँ पे देख लेते हैं 1 गुने एक्स स्क्वायर, तो कितना हुआ 1 में 1 से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर है, मतलब कि एक्स स्क्वायर में काची से गुना है ए से। तो इसमें कुछ ना है तो क्या लिखेंगे कि ए की जगह पर काची से गुना है ए बराबर 1, और जब एक्स के साथ रहता है उसे क्या मानते हैं बी। तो एक्स के साथ कितना है प्लस के 5, तो प्लस के 5 है तो बी बराबर कितना 5 लिख देंगे, प्लस के चिन्ह ना देते हैं पहले। और जो जिसमें ना एक्स स्क्वायर हो ना एक्स हो तो उसे काम कहते हैं सी। तो यहाँ पे सी की जगह पर कितना है 8। तो ए बी सी निकालने आ गया होगा। अब देखो शून्यकों का योग कितना होता है, तो शून्यकों का योग यहाँ पे लिख लेंगे, शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बाई ए। तो बताओ पहले यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे देंगे, अब बी की जगह पे कितना है 5 तो 5 दे देंगे, और ए की जगह पे इसमें कितना है 1 तो 1 दे देंगे। बताओ 5 बटा 1 तो कितना होगा 5 होगा, नीचे 1 की वैल्यू ना रहता इसीलिए इसको ना लिखेंगे, लिखेंगे यार लिखते हैं और ना भी लिखते हैं तो भी कोई असर ना पड़ेगा, इसीलिए बाटा में 1 रहता है तो ना लिखते हैं अक्सर। तो कितना हो गया -5। तो इसमें शून्यकों का योग कितना है, योग का हो चाहे योगफल कितना है -5। अब आ जाए शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल क्या होता है सी बटा ए। तो ये बताओ सी की जगह पर कितना है 8, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8, और ए की जगह पर कितना है 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, तो कितना हो गया 8 बटा 1। नीचे 1 का वैल्यू रहता है ना रहता है 1 का वैल्यू, तो नीचे 1 का वैल्यू ना है तो यहाँ पे कितना लिख देंगे केवल 8 ही लिख देंगे। तो ये आंसर हो गया। देखो तो इसमें शून्यकों का योगफल कितना है -5, शून्यकों का गुणनफल कितना है 8। तो दो क्वेश्चन हो गया, एक और बनाओ। अब ओज करके उसके बाद बनाओ 3 नंबर, ठीक है, देते हैं 2-3, उसके बाद हम बनाएंगे। जैसे एक्स स्क्वायर में रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस a1, ठीक है, 3 नंबर पहले ना इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद इतना तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालने थोड़ा बहुत आ गया होगा, प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद फिर आ जाएगा। 10-20 क्वेश्चन लगा लेंगे इस पे शून्यकों का योगफल और गुणनफल, तो कभी भूलने वाले नहीं, ठीक है। लिखते हैं कितना, जैसे 3 नंबर दे देते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3, ठीक है, और का लाइन से लिखते हैं 4x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1। अब का 5 नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1। 6 नंबर है, 6 नंबर का है तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 7। 7 नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3। 8 नंबर लिख लेते हैं, 8 नंबर का एक्स स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1। ऐसे ही लिख देते हैं
9 नंबर 7-8 को क्वेश्चन लगा लेंगे, प्रैक्टिस वही बहुत है। एक्स स्क्वायर प्लस के साथ एक्स प्लस के 10, ठीक है। और एक थोड़ा बहुत 10 नंबर 10 नंबर कितना 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 4, ये हो गया। 11 नंबर भी लिख देते हैं। अब थोड़ा सा हार्ड कर देते हैं, कितना एक्स स्क्वायर माइनस के 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस के 5। 12 नंबर सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। 13 नंबर रख लेते हैं, कितना 4x हो गया 5y स्क्वायर माइनस के 14y प्लस के 8। बस इतना ही भी बनाते हैं, इतना भी प्रैक्टिस करो। और इसको पोज करके पोज करके रोक के उसके बाद बना लो। तब तक ले हम बनाते हैं, रोक कर बनाओ। देखो जब तक ले प्रैक्टिस ना करोगे तो कितना भी देख लो तो समझ में ना आएगा, इससे बनी प्रैक्टिस करो। 1 नंबर बनाओ, चलो बनाते हैं 1 नंबर, ठीक है। पहले 3 नंबर बनाते हैं और रोक कर बना लो, उसके बाद आगे समझ में आएगा ना, समझ जाएगा तो। लेकिन प्रैक्टिस जब तक लेना करोगे तब तक ले कॉन्फिडेंस ना आएगा। सबसे थे कि कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो 3 नंबर बनाते हैं, जैसे देखो इतना तो इसमें ज़्यादा ना समझाना पड़ेगा। कितना है 3 नंबर एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 3। तो यहाँ से सबसे पहले क्या लिखेंगे ए बी। तो ए की जगह पर कितना है 1, इसके साथ क्या है कुछ भी ना है गुना में, मतलब 1 गुना में है तो क्या लिख देंगे ए बराबर 1। अब देखो जो एक्स के साथ रहता है पहले यहाँ पे बी देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देंगे सी देंगे। तो बताओ जो एक्स के साथ रहता है उसे क्या कहते हैं बी। तो एक्स के साथ क्या है माइनस के 4 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस के 4। और यहाँ पे देखो कुछ के इसमें मतलब क्या है खाली है, तो इसे क्या कहेंगे, मतलब इसके साथ ना एक्स है ना एक्स स्क्वायर, तो इसे क्या कहेंगे सी कहेंगे। अभी बताए थे कि जो एक्स स्क्वायर के साथ रहते हैं उसे क्या कहते हैं ए कहते हैं, जो एक्स के साथ रहता है उसे क्या कहते हैं बी कहते हैं, जो कुछ जिसके साथ ना एक्स स्क्वायर रहता है ना एक्स रहता है उसे क्या कहते हैं सी कहते हैं। अच्छा हो गया। अब बताओ शून्यकों का योगफल कितना होता है, तो माइनस बी वाई है, ये याद रखना। शून्यकों का योगफल कितना होता है माइनस बी वाई है। शून्यकों का योगफल कितना होता है बोलो, तो माइनस बी वाई है। और शून्यकों का गुणनफल कितना होता है सी बटा ए। सी बाई ए कहो चाहे सी बटा ए कहो, इतना से चलता है, इंग्लिश में हो जाएगा हिंदी हो जाएगा बस। तो देखो शून्यकों का योगफल कितना आएगा माइनस बी बाई ए, शून्यकों का गुणनफल कितना आएगा सी बाई ए। बस दो याद रखना है। शून्यकों का गुणनफल बोलो सी बाई ए, और शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए। तो देखो शून्यकों का यहाँ पे लिखेंगे, शून्यकों का योग बराबर कहाँ हो जाएगा माइनस बी बाई ए। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर माइनस, यहाँ पे कहा है माइनस, तो यहाँ पे माइनस दे देंगे, ठीक है। अब बी के देखो बी कितना है बी माइनस 4 है, तो यहाँ पे घेर के ऐसे माइनस 4 लिख देंगे, ठीक है। माइनस 4 लिख देंगे। अब बटा में कितना है ए की जगह पर कितना है 1 है, तो 1 लिख देंगे। तो बताओ माइनस गुने माइनस का हो जाएगा, जैसे देखो एक याद रखना कि माइनस गुने माइनस बराबर का होता है प्लस, माइनस गुने प्लस का होता है इज इक्वल टू माइनस, प्लस गुने प्लस का होता है तो प्लस होता है। और का एक इस देखो यहाँ पे लिख लो प्लस गुने प्लस तो प्लस, माइनस गुने प्लस का होता है तो माइनस, प्लस गुने माइनस का होता है तो माइनस, ठीक है। ये चारों ए याद रखना। तो देखो माइनस गुने माइनस का हो जाएगा प्लस, तो प्लस के 4, जैसे देखो यहाँ पे 4 है यहाँ पे माइनस 4 है, तो एक बोले सॉरी यहाँ पे माइनस 4 है यहाँ पे 4 है, तो इसको बोलेंगे माइनस के 4 इसको बोलेंगे प्लस के 4, ठीक है।
प्लस के चिन्ह छिपा रहता है तो ना लिखते हैं उसको ज़्यादा ध्यान में। अब देखो अब क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल तो क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा, सी बाई ए। तो देखो सी कितना है इसमें, ए है, ए बी है, ए सी है, तो सी कितना है 3 है तो 3 लिख देना। और बताओ ए कितना है, ए 1 है तो 1 लिख देना। अब बताओ 3/1 कितना हो जाएगा, 3 होगा, किसी की नीचे के एक के वैल्यू ना रहता है, तो नीचे एक के वैल्यू ना रहता है तो बस केवल आंसर लिख देंगे 3। अब इसी तरह 4 नंबर बनाओ। अब स्पीड में थोड़ा बनाते हैं, सब ना लिखेंगे कि उतना ना समझेंगे, जल्दी जल्दी लिख देंगे। अगर देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, इसको अपने से अभ्यास करो पहले रोक कर वीडियो को, ठीक है, उसके बाद देख लेना कि कैसे बनता है, तो थोड़ा बहुत अधिक समझ में आएगा। ऐसे भी तो समझ में आएगा, इतना क्वेश्चन लगाएंगे तो हूबहू खुद से समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा बहुत अलग ही रहेगा लेवल। अब 4 नंबर बनाते हैं, ठीक है। 4 नंबर कितना है क्वेश्चन, 4x² माइनस के 4x प्लस 1 है, ठीक है। 4x² माइनस के 4x प्लस 1, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, सबसे लिखेंगे पहले इसको 4 बना देंगे, 4x² माइनस के 4x प्लस के 1, यही ना, 4x² माइनस के 4x प्लस 1। देखो एक खाली सब अपने से बना लो, उसके बाद बना रहे हैं तो आंसर मिलाते रहना कि शून्यकों का यूगफल इतना है, शून्यकों का गुणनफल इतना है। तो देखो यहाँ पे a कितना है, x² के साथ क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। और बताओ x के साथ क्या है, माइनस के 4 है, तो माइनस के 4 लिखेंगे। और जो ना जिसके साथ x है ना x² है तो क्या लिखेंगे 1, मतलब उस सी लिखते हैं तो सी की जगह पे कितना है 1 है तो 1 लिख देंगे। शून्यकों का यूगफल क्या होता है, यूगफल का होता है, योग का क्या होता है -b/a, तो -b के पहले माइनस है यहाँ पे तो माइनस लिख देंगे। अब देखो b की जगह पर क्या है -4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -4, और a की जगह पर क्या है 4 है तो 4 लिख देंगे। अब बताओ माइनस माइनस क्या होगा, माइनस गुने माइनस तो प्लस है ना, माइनस गुने माइनस तो क्या होता है प्लस, तो प्लस लिख देंगे। कितना प्लस के 4, और नीचे कितना है बटा में 4, तो 4 4 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 के पर में 4 एकम 4, 4 एकम 4 तो कितना आया 1 लिख देंगे। 1/1 तो 1/1 मतलब नीचे 1 रहा, ऊपर भी 1 रहा। देखो अगर ऊपर 1 है तो 1 का वैल्यू रहता है तो कितना लिख देंगे, ऊपर वाला 1 लिख देंगे, नीचे का 1 वैल्यू ना रहता है तो छोड़ देंगे उसका। तो इसका आंसर कितना गया प्लस में 1 आ गया। अब देखो शून्यकों का यहाँ पे क्या है गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a। देखो शून्यकों का गुणनफल है यहाँ पे, देखो फिर मिट गया है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है शून्यकों का गुणनफल c/a, तो c की जगह पे कितना है इसमें, देखो 1 है तो यहाँ पे 1 दे देंगे। अब देखो a की जगह पे कितना है, यहाँ पे देखो c की जगह पे लिख दिए 1, अब एक लिख दिए, a की जगह पर कितना है 4, तो 4 यहाँ पे लिख देंगे। तो बताओ शून्यकों का गुणनफल कितना है 1/4। ऐसा ही अब कितना बनाएंगे, आंसर डायरेक्ट लिख दे रहा है इसको कि कितना आ जाएगा। 4 नंबर समझ में आ गया। सबसे पहले देखो x² के साथ क्या है 4 है तो 4 x² के साथ जो रहता है उसे ए मानते हैं, जो x के साथ रहता है उसे क्या मानते हैं b मानते हैं, जो इसके साथ ना x² रहता है ना x रहता है, मतलब जो खाली रहता है उसे क्या कहते हैं c कहते हैं। तो x² के साथ क्या है 4, तो 4 x के साथ क्या है -4 तो -4, जिस जो खाली है उसे क्या कहेंगे c कहेंगे। तो देखो शून्यकों का योग क्या होता है -b/a, तो माइनस है इसमें पहले से तो माइनस लिख दिए, और b की जगह पर कितना है, b की जगह पर -4 तो -4 लिख दिए, माइनस गुने माइनस का होता है प्लस, तो प्लस के कितना गया 4, अब बाटा में 4 है तो 4 4 4 कट गया तो कितना आ गया 1 आ गया। अब देखो शून्यकों का गुणनफल का होता है c/a, तो c की जगह पर कितना है इसमें 1, तो 1 लिख दिए, और ये a की जगह पर कितना है 4, तो 4 लिख देंगे, तो शून्यकों का गुणनफल कितना गया
1/4। चलो दे छाप लो, अगर बना रहे हो तो ठीक है, ना बना रहे हो तो छाप। चलो अब 5 नंबर इतनी करते हैं, मिला लेना आंसर अपना 5 नंबर का। अब का इसमें अच्छा और एक दूध इतनी कर लेते हैं 5 नंबर का डायरेक्ट यहाँ पे इसको रोक कर और छाप लेना सब। नहीं तो देखो ऐसा तो देखने में समझ में आ जाएगा, लेकिन बनाओगे जब थोड़ा बहुत इधर उधर गलत होने की संभावना है। तो इससे बढ़िया क्या करो, रोको वीडियो को और छापो, रोको और बनाओ, छापो मत। चलो 5 नंबर बनाते हैं। देखो 5 नंबर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1। ठीक है, यही है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 1। तो देखो इसमें कहा है एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। अब देखो एक्स के साथ क्या है -4, तो -4 लिख देंगे। और जिसके साथ ना कुछ भी ना है तो उसे कहा कहते हैं सी, तो सी के साथ मतलब सी की जगह पर आई तो 1, तो क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। अब बताओ शून्य को कहीं कहता है -b/a, तो माइनस इसमें पहले से माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब बी की जगह पर क्या है -4 तो -4 लिख देंगे। और ए की जगह पर कितना है 1 है तो 1 लिख देंगे। तो देखो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 4/1, तो कितना नीचे 1 का वैल्यू नहीं रहता तो क्या आंसर लिख देंगे 4। शून्य को का गुणनफल का हो जाएगा c/a, तो सी की जगह पर कितना है 1, तो 1 लिख देंगे। ए की जगह पर कितना है 1 है तो 1 लिख देंगे इसको में। तो देखो 1/1 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो 1 लिख देंगे, हो गया 5 नंबर हो गया। 5 नंबर का आंसर सब। चलो अब देखो 5 नंबर 6 नंबर भी बन जाएगा। 6 नंबर अच्छा बना देते हैं, क्या हुआ, चलो इसको छाप लो। चलो 6 नंबर अब लिखते हैं, 6 नंबर क्या हुआ। 6 नंबर कितना है, एक्स स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर माइनस के 5x, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 7, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 7। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना में है 1 का है 1, तो यहाँ पे खाली कितना 1 लिखते हैं। अब बताओ एक्स के साथ क्या है -5, तो -5 लिखते हैं। और देखो जिसके साथ एक्स स्क्वायर है ना एक्स है तो उसे क्या कहेंगे सी, तो सी की जगह पर कितना 7 है तो 7 लिखते हैं। अब बताओ शून्यकों का युगफल क्या होता है, मतलब शून्यकों का युगफल क्या होता है तो -b/a होता है, तो -b/a लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले माइनस है तो माइनस देंगे, बी की जगह पर कितना है -5, तो माइनस की इस तरह घेर के 5 दे देंगे। अब बताओ ए की जगह पर क्या है 1 है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो माइनस गुने माइनस का हो जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के कितना है 5, और नीचे एक की वैल्यू रहता है ना रहता है, तो कितना होगा शून्यकों का योग कितना होगा 5। शून्यकों का गुणनफल कितना है c/a, तो सी की जगह पर कितना है 7, तो 7 लिख देंगे। ए की जगह पर कितना है, ए की जगह ए रहा 3, सॉरी 1 है तो 1 लिख देंगे यहाँ। तो बताओ 7/1, नीचे 1 की वैल्यू रहता है ना रहता है, तो कितना लिख देंगे 7 लिख देंगे, हो गया आंसर। 6 नंबर के कितना है, शून्यकों का योग कितना है 5, शून्य का गुणनफल कितना है 7। ठीक है, अब कितना 8 नंबर भी बन जाएगा। ठीक है, 9 नंबर भी बन जाएगा, सेम सेम इसी तरह है। और का 10 नंबर बना देते हैं। 10 नंबर देख, 10 नंबर अगर देखो एक बार सबसे पहले ट्राई करो अपने से, ना आएगा तो फिर देख लेना इसको, आ जाएगा तो ठीक है। 2x पे करके केवल शून्यकों का पल देख लेना, शून्यकों का गुणनफल देख लेना, 2x पे करके स्पीड। चलो कितना बनाते हैं 10 नंबर। 10 नंबर कितना है 2x स्क्वायर प्लस के 3x
प्लस के 4 यही है 2x² 2x² प्लस के 3x प्लस के 4। तो देखो ए की जगह पर कितना है, इसमें x² के साथ क्या गुना है 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ए की जगह पर 2। अब देखो x के साथ क्या है प्लस के 3, तो केवल लिखेंगे 3। माइनस के 3 रहता तो यहाँ पे माइनस देते हैं, लेकिन प्लस के चिन्ह ऐसे ना रहता है। अब देखो रहता है लेकिन एक अंक में ना रहता है। जैसे देखो यहाँ पे 9 लिखना है तो यहाँ प्लस के ना लिखेंगे, ठीक है, खाली 9 लिख देंगे तो ये भी कहा है प्लस में। अब प्लस के 9 भी लिखेंगे तो ये भी प्लस के 9 है, ये भी प्लस के 9 है, तो ऐसे ना लिखते हैं लोग प्लस के, तो केवल यही लिखेंगे। चलो आज देखो जो खाली कौन है, मतलब जिसके साथ x² है ना x, तो खाली यही है, तो इसके क्या बोलेंगे सी बोलते हैं, तो सी लिख देंगे। अब देखो माइनस बी बाई ये होता है, तो इसमें सबसे पहले माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। बी की जगह पर कितना है 3 है तो 3 लिख देंगे। ए की जगह पर कितना है 2 है, एक चाहिए ना बेटा में, ए देखो ए है तो ए की जगह पर क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे। तो देखो माइनस के 3/2, तो अब बताओ ये कुछ से कटने वाला है, कुछ के पारा में ना है, तो इसके क्या लिख देंगे, इतना ही आंसर हो गया। तो योगफल कितना है माइनस के 3/2। अब शून्य को गुणनफल का होगा सी बाई ए, तो सी की जगह पर कितना है 4 है तो 4 लिख देंगे यहाँ पे। ए की जगह पर कितना है, ए की जगह पर देखो ए है ना, तो ए की जगह पर कितना है 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। अब देखो एक कितना के पारा में कटेगा 2 के पारा में है, मतलब 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2 आए 2 दूना 4, तो कितना है हुआ 2/1, 2/1। तो नीचे के वैल्यू रहता है ना, रहता है तो कितना लिखेंगे यहाँ पे 2 आंसर। तो देखो शून्य का गुणनफल कितना है 2, शून्य का योगफल कितना है माइनस के 3/2। हो गया भाई। सब ठीक है। चलो हम सोचे कि कहा थी जड़ रहा है मोबाइल के उधर, फोन नहीं था फोन। चलो अभी इसी तरह ये सब एक देखो, इसमें से एक ये बना लेते हैं, एक बना लेते हैं, बस 2 को बना लेंगे तब निपट जाएगा। तो देखो कितना है cx² प्लस के ax प्लस के b, ठीक है। तो देखो x² के साथ क्या है c है, x² के साथ क्या है c है, तो a की जगह पर कितना आएगा c आएगा, ठीक है। x के साथ क्या है, x के साथ a है तो a, b की जगह पर क्या लिखेंगे a। ना जिसके साथ जो खाली है उसे क्या कहते हैं सी कहते हैं, तो सी बराबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा बी। देखो x² के साथ क्या है सी है तो a बराबर कितना हो जाएगा सी। x के साथ क्या है जो सबसे पहले सुनो, जो x² के साथ रहता है उसे क्या मानते हैं a बराबर, जो x के साथ रहता है उसे क्या मानते हैं b बराबर, जो खाली रहता है उसे क्या कहते हैं c बराबर। तो यहाँ पर देखो एक a बराबर कितना हो जाएगा c के साथ, मतलब x² के साथ क्या है c है तो a बराबर क्या हो जाएगा c। x के साथ क्या है a तो a b बराबर क्या हो जाएगा a। अब जो खाली रहता है उसे क्या मानते हैं तो c बराबर क्या हो जाएगा b। तो देखो शून्य को का योग क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो शून्य को का योग माइनस बी बाई, तो सबसे पहले यहाँ पे इसमें माइनस है ना, इसमें माइनस, तो क्या लिखेंगे माइनस। अब देखो b की जगह पर क्या है a है, a रहा a, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे a है। अब बताओ a की जगह पर क्या है, a की जगह पर a रहा c, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे c। हो गया आंसर इसका। शून्यकों का योग कितना है माइनस के c बाई ए, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c बाई ए। तो देखो c की जगह पर कितना है बोलो b, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे b लिख देंगे। अब बताओ यहाँ पे a चाहिए तो a की जगह पर क्या है a बराबर c, तो यहाँ पे c लिख देंगे। तो देखो इसका शून्यकों का योग कितना है माइनस के a बाई सी, शून्यकों का गुणनफल कितना है b बाई सी। ध्यान रखना अगर ऐसे क्वेश्चन दे देगा तो बना देना। अब देखो ए मत कहना कि देखो सर केवल x के साथ सिखाए हैं, अगर y² अब माइनस के y² और y रहता है तब कैसे बनेगा, तो उसको भी बना के ऐसे करते हैं। वीडियो रुका तो नहीं है ना।
ठीक है, सब ठीक चल रहा है। अब कितना देखो, अगर एक्स स्क्वायर की जगह पर यहाँ पे वाई स्क्वायर है चाहे वाई रहे तो भी वही आएगा। तो देख लेते हैं एक बार। 10 नंबर समझ में आया। देखो, जो एक्स स्क्वायर के साथ रहेगा उसे क्या कहेंगे, ए कहेंगे। तो ए बराबर कितना हो गया, सी। जो एक्स के साथ रहेगा उसे क्या कहेंगे, बी बराबर। तो बी बराबर कितना हुआ, ए। और जो खाली रहेगा उसे क्या कहते हैं, सी कहते हैं। तो सी बराबर कितना होगा, बी। शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी बाई ए, सूत्र से होता है। तो माइनस है तो माइनस दे देंगे। बी की जगह पर कितना है, ए है तो ए लिख देंगे। देखो, ए की जगह पर कितना है, ए की जगह पर सी है तो यहाँ पे सी लिख दिए। तो माइनस बी माइनस के ए बाई सी हो गया शून्यकों का योग। शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, सी बाई ए। तो देखो, सी की जगह पर कितना है, सी की जगह पर बी है तो बी लिख देंगे। ए की जगह पर कितना है, सी है तो सी लिख देंगे। तो शून्यकों का गुणनफल कितना गया, बी बाई सी। अब एक बनाते हैं 13 नंबर। क्या है, 5y² माइनस के 14y अब प्लस के 8। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इसमें क्या है, एक्स की जगह पर क्या है, वाई है। तो जो वाई स्क्वायर के साथ रहेगा उसे क्या मानेंगे, ए मानेंगे। जो वाई के साथ रहेगा उसे क्या मानेंगे, बी मानेंगे। जो खाली रहेगा उसे क्या मानेंगे, सी मानेंगे। तो देखो, वाई स्क्वायर के साथ क्या है, 5 है तो यहाँ पे ए बराबर 5 मान लें। अब वाई के साथ क्या है, माइनस के 14 है तो ए माइनस के 14 लिख देंगे। क्या बोलते हैं, ए खाली कौन है, 8 है तो सी बराबर मान। अब देखो, शून्यकों का ये क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी, तो सबसे पहले माइनस है इसमें तो माइनस, मतलब ए सूत्र में माइनस है तो माइनस दे दिए। बी की जगह पर का -14 है तो -14 दे दिए। और ए की जगह पर कितना है, 5 है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5। अब तो माइनस गुने माइनस का होता है, माइनस गुने माइनस प्लस होता है। तो प्लस के कितना है, 14, और नीचे कितना है, 5 है तो 5 दे देंगे। 14/5 बोल देंगे इसे। अब देखो, शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, सी बाई ए। तो सी की जगह पर कितना है, 8 है तो 8 दे देंगे। अब बताओ, ए की जगह पर कितना है, इसमें आया 5 है, 5 आया तो 5 लिख देंगे। तो कितना हो गया, 5/8, नहीं सॉरी 8/5 हो गया। शून्यकों का गुणनफल कितना है, 8/5। और शून्यकों का फल कितना है, 14/5। और देखो, एक ए रहा 11 नंबर, इसको तनी बनाते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा। अब 11 नंबर बनाते हैं। ए बना लिए हैं, इसमें प्रैक्टिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उसको प्रैक्टिस कर लिया। टेलीग्राम की लिंक दे देंगे, टेलीग्राम पर प्रैक्टिस डाल देंगे, 2 पेज 3 पेज का। कितना है, देखो इतना क्वेश्चन लगा लिए हो तो इस पे अगर एग्जाम में किसी तरह भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर दे दे तो संभव तो ना फंसने वाला है, आराम से आ जाएगा ऑब्जेक्टिव। इस पे शून्यकों का योगफल और गुणनफल, और शून्यकों का योगफल और गुणनफल पे और आगे मतलब थोड़ा बहुत लेवल बढ़ाएंगे। तो पहले क्वेश्चन लगा लेते हैं, उसके बाद। तो देखो, यहाँ पे x² है तो x²। अब देखो, -3 गुना x, -3, इससे देखो, इससे खाली गुना करेंगे और इससे खाली गुना करेंगे। ठीक है, तो इसको पहले हटा लेते हैं। तो देखो, -3 गुने x कितना हो जाएगा, तो 3x माइनस। अब माइनस गुने प्लस, माइनस गुने प्लस का होता है तो माइनस होता है। इसमें देखो, हम इसमें माइनस था, इसमें प्लस था तो माइनस आ गया। इसमें माइनस गुने प्लस, माइनस गुने प्लस का होगा, माइनस हो जाएगा। एक यहाँ पर माइनस रहा, माइनस है तो माइनस लिखने। तो माइनस के कितना आ गया, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3। अब देखो, माइनस के 5 है तो 5। अब x² तो x² है, माइनस के 3x है तो 3x, माइनस के 3 है, माइनस के 5 तक कितना आ जाएगा, -8। अब इसे में चुनेंगे कि ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है।
तो देखो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले a बराबर, यहाँ पे लिखेंगे b बराबर, यहाँ पे लिखेंगे c बराबर। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है बोलो, हाँ एक है तो एक लिख देंगे। अब देखो सोचो मत, बता दो। और b के साथ कौन है, मतलब सॉरी x के साथ कौन है -3, तो क्या बोलेंगे b बराबर -3। और खाली कौन है -8, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे -8। अब बताओ शून्यकों का योग कितना होता है -b/a, तो -b/a, तो माइनस कितना है, सबसे पहले माइनस है तो माइनस दे देंगे। b की जगह पर क्या है -3 है तो -3 दे देंगे। a की जगह पर कितना है, a की जगह पर 1 है तो 1 लिख देंगे। तो देखो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, माइनस गुने माइनस, माइनस गुने माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो प्लस के 3। एंड नीचे एक वैल्यू रहता है वैल्यू नीचे एक, हाँ ना रहता है तो ना लिखना है, क्या होगा। अब देखो c/a, तो c/a सॉरी शून्यकों का गुणनफल कितना होता है c/a, तो c की जगह पे इसमें कितना है -8, तो -8 दे देंगे। अब देखो a चाहिए, a की जगह पर कितना है 1 है तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। तो देखो -8/1, तो नीचे एक के वैल्यू रहता है कि नहीं रहता है बोलो, ना रहता है तो ना रहता है तो ना लिखेंगे नीचे एक के वैल्यू। तो देखो इतना आ गया। चलो क्या कहते हैं प्रैक्टिस से, ठीक है। लिंक टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से प्रैक्टिस